नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अंकों का। आज मूलांक के इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं नंबर 8 के बारे में, जिनके स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। शनिदेव का नाम आते अक्सर हम सबके अंदर एक सनसनी सी दौड़ जाती है कि शनिदेव हमें बहुत स्ट्रगल देते हैं हमारी लाइफ में, हमारे काम को डिले करते हैं, परेशानियाँ देते हैं। और बिलीव मी, ये आपको तब तक ही देते हैं जब तक आप इनके गुणों को नहीं अपनाते हैं या इनको बारीकी से नहीं समझते हैं। जिस दिन आप शनि के गुणों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, उस दिन यही शनि प्लैनेट जिन्होंने शनि के गुणों को अपनाया है वही आज ज़िंदगी में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। तो आज बहुत बारीकी से जानेंगे और आपके अंदर का ये डर भी निकालेंगे कि शनि प्लैनेट क्या रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, और अगर ये हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ जुड़ जाएं तो ये हमारे को हमारी ज़िंदगी में क्या से क्या दे सकते हैं। बट शर्त यही है कि आपको इनके गुणों को अपनाना होगा और इस वीडियो को बहुत अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर मूलांक और भाग्यांक लग 3 कॉलम बनाए हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं शनि को। 8 नंबर है क्या और लाइफ में ये क्या देता है। आज हम मूलांक 8 और उनके सारे कॉम्बिनेशन को देखेंगे। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को बर्थ हुए व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है और टोटल DOB का जोड़कर उसको हम भाग्य का अंक कहते हैं। तो पहले हम थोड़ा शनि के बारे में जानते हैं। शनि कर्म, न्याय, परोपकार, धर्म, नीति, दंड, व्यवहार, परफेक्शन, नॉलेज, धार्मिक नॉलेज, विधि व्यवस्था, धैर्य, आयु, अनुशासन, विवेक, तर्क, तपस्या आदि के कारक होते हैं। शनि के कुछ नेगेटिव फल भी होते हैं, जैसे कष्ट, विपत्ति, निर्धनता, अंधेरा, धीमी गति, बुढ़ापा, तबाही, कंगाली, झगड़ा, नशा, भय, क्रोध, पाप, कारावास, जेल, अपमान, कठोर सजा, ये सब शनि की नेगेटिविटी में आते हैं। ये तब होता है जब इंसान में शनि के अवगुण आते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि शनि देव कर्म और न्याय के देवता है, और अगर आप धैर्य पूर्वक अपने कर्म को नहीं करेंगे तो शनि देव आपको आपके साथ पनिश करेंगे। दंड अधिकारी है, कानून है, व्यवस्था है। शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि को जन्म होते ही उन्हें अपने से अलग कर दिया था, क्योंकि शनि देव काले और कुरूप नजर आ रहे थे। शनि को लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए जब भी कोई बुरा करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा, ये उन्होंने प्रण लिया था। इसलिए शनि कानून कार्रवाई, नीतिवान कार्यों, वकील, जज, पुलिस, क्राइम ब्रांच, इन्वेस्टिगेशन, CBI आदि न्याय के कारक होते हैं। और शनि लोहा और भूमि के अंतर्गत जो भी वस्तुएं खोजी जाती है उनके भी ये कारक होते हैं। जब ये कष्ट देने पर आ जाए तो ये आपको नौकर के रूप में भी कष्ट दे सकते हैं, और दूसरी तरफ ये वकील, जज बनकर भी धन देते हैं। इनके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। इनके लिए राजा हो या रंग, सबको एक दृष्टि से सबको एक साथ रगड़ देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, मालिक नौकर आदि में भेदभाव रखता है तो समझ लो कि शनि उसका खराब हो चुका है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि शनि देव व्यवस्था बनाए रखते हैं। चाहे उसके लिए उनको उम्र कैद हो, फांसी हो, कहीं बुलडोजर चलाना हो, कोई भी सजा देनी हो, तो शनि देव इसमें जरा भी न्याय नहीं करते। वो अपने असूलों के खिलाफ नहीं हो सकते। वो आपको आपके गलत कार्यों की सजा आपको जरूर देंगे। इसी तरह शनि जो है वो स्ट्रगल और रुकावट के भी कारक होते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल और रुकावट आपके कार्यों में आपको महान बनाने के लिए देते हैं, क्योंकि ये आपको दुनियादारी सिखाते हैं।
ताकि आप जिंदगी में कभी कोई गलत कार्य ना करें और मजबूत बने। और अगर कोई गलत कार्य करता है तो शनिदेव 30 वर्ष के बाद अपना खाता का हिसाब किताब, उसके कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं और उसके हिसाब से बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा फल देते हैं। तो ये तो बात हुई नेगेटिव और पॉजिटिव फलों के बारे में। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। पिता और पुत्र का ये कॉम्बिनेशन 0% रिजल्ट देता है। पिता और पुत्र का ये कॉम्बिनेशन लाइफ में, उनके भाग्य में 0% फल देता है। आगे समझते हैं इसका कारण। अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में जिद भी बहुत होती है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनको कितनी मर्जी समझा लो, लेकिन ये अपनी ही बात पर ही अपने ही मन की करते हैं। और अगर आप में 8 नंबर के गुण है तो लंबी शिक्षा के बाद उच्च पद को। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सूर्य के गुणों को अपनाएं, आप कामयाब जरूर होंगे। यह आत्मा है, शनि कर्म है। और अगर आपका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है तो आपका वाले कॉम्बिनेशन के साथ मैरिज लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज रहते। अब देखते हैं 8-2 का कॉम्बिनेशन, जो कि अगेन हमें 0% भाग्य देता है। शनि और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल और हेल्थ प्रॉब्लम का विष योग कहते हैं, लाइफ में जहर घुलना। लेकिन यहाँ 2 नंबर चंद्रमा आपका सपोर्टर है, जो आपको अच्छी मानसिकता, मैनेजमेंट गुण, स्टेबिलिटी, कॉर्पोरेशन आदि गुण देता है। और आप मेहनती होते हैं, इसलिए आप कामयाब भी होते हैं। 8 नंबर धैर्य है और 2 नंबर जल्दबाजी है। और इसलिए कई बार जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आप पर भारी पड़ जाते हैं। 2 नंबर स्त्री तत्व है। किसी स्त्री की वजह से आप बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। और फीमेल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से, वो फीमेल का कॉम्बिनेशन है तो वो अपने आप से उलझती रहती है। एक धीरे काम करने वाला आलसी टाइप और एक जल्दबाजी करने वाला, यानी कि आप इन दोनों की उलझन में फंसे रहते हैं। तो कभी आप सोचते हैं कि कोई काम, प्रोफेशन चूज कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ, लेकिन फिर सडनली दिमाग में आपके आता है कि अगर पढ़ाई छोड़ दी तो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आएगी। इस डबल माइंडेड कैलकुलेशन में आप हमेशा फंसे रहते हैं और परेशान रहते हैं। और इसी परेशानी की वजह से आप अपनी हेल्थ को भी खराब कर बैठते हैं। शनि और चंद्रमा एक घुटन जैसी स्थिति बना देते हैं। तो अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप अपने घर से दूर जाकर कार्य करें। शनि लोहा है, चंद्र गति है, तो ट्रैवल के कार्य में भी आप अच्छा कर सकते हैं। ये दोनों रात के ग्रह हैं, तो आपका जो माइंड है वो रात को ज़्यादा अच्छे से सोच पाता है किसी भी विषय के बारे में। लेकिन तो आप अपने सोचने समझने के जो कार्य हैं जिन पर आपको, इसलिए आप अपने डिसीजन रात को ही बनाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉर्निंग में देर से उठें। आपको मन की शांति बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तभी आपका मनोबल बढ़ेगा और तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब लेकिन अपना ही कोई खास या दूसरे लोग आपको धोखा दे सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई पूंजी भी इसके कारण बर्बाद हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने नाम से ज़्यादा प्रॉपर्टी, पैसा अपने नाम से कम रखें। अब बात करते हैं 8 और 4 के कॉम्बिनेशन की, जो कि 20% भाग्य आपको देता है। आपके लिए उपाय हैं कि गुरुओं की सेवा करो, धार्मिक बनो, तो वो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। शनि और राहु का ये कॉम्बिनेशन 20% भाग्य देता है और ये इनसिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 8 कर्म और 4 फोकस का अंक है। तो क्योंकि 8 कर्म और 4 फोकस का अंक है, तो सीधी बात है कि आप अपने कार्य में फोकस रखें, मन को इधर उधर ना भटकाएं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन चाहे अनचाहे आपको जीवन में कष्ट और स्ट्रगल देता है। इसका कारण ये है कि इन दोनों का कुदरती स्वभाव नेगेटिव होता है। ये दोनों पाप ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि अंधेरा है, उदासी है, और राहु शमशान है। और अंधेरा और शमशान की युति बनने से जीवन में डर
पैदा होता है, जीवन में इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको हमेशा ये लगता है कि मेरे पे किसी भूत प्रेत का साया है, मेरे पर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, ऊपरी बाधाओं के प्रति मन में भ्रम आशंकाएं आपके पास आपको रहती हैं। और अगर आप में सच में मानने लगते हैं कि ऐसा होता है, मेरे पर किसी ने करा है, कराया है, तो आपका मन आपकी एनर्जी, बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अपने पास खुद ही बुला लेता है, क्रिएट कर लेता है। आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, फिर आपका कार्य में रुकावटें आने लगती है और आपका काम खराब होने लगता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपके जीवन में कार्य होने लगेगा। तो इसीलिए ऐसी नेगेटिव सोच से आपको बचना होगा और आपके जीवन में परेशानियों का कारण बनेगा लगेंगे, इसलिए ऐसी नेगेटिव सोच से आपको बचना होगा। तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है, अपने काम के प्रति समर्पित है, दुख तकलीफ स्ट्रगल आदि से नहीं घबराते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन डीप नॉलेज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर भापने की क्षमता बढ़ जाती है। आप लोगों को किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आप उसके हाव भाव से ही पता लगा लेंगे। वकील बनते हैं, जज बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, सीबीआई, सेल्समैन, मार्केटिंग, उसकी गहराई तक जाते हैं। फिर आपको कोई बढ़ा देता है। सोच इंट्यूशन पावर से मजबूत होकर पॉजिटिव स्थिति में आ जाता, जादू का काम करती है। फिर जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वही लोगों को नजर आता है। जो इंसान आपसे बहस, अगर आपका मन मजबूत होगा, अपने कार्य पर फोकस करेंगे, तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। अब बात करते हैं 8 और 5 के कॉम्बिनेशन के बारे में। शनि और बुध का ये कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन है, शनि बुध का ये कॉम्बिनेशन कर्म और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। आपका 8 नंबर पहले है और बुद्धि का उपयोग बाद में, या फिर ऐसे समझते हैं कि आप जो पढ़ाई करते हैं जीवन में उससे रिलेटिव कार्य नहीं कर पाते। 5-8 के कॉम्बिनेशन में हमें 8 नंबर कार्यों में देर कराता है, तो इसलिए आपके मन में रहता है कि ऐसे लोगों में धैर्य, अनुशासन, हर एक कार्य करने की क्षमता आता है कि आप में शनि देव के गुण विद्यमान हैं। और 5 नंबर की वजह से आप उन गुणों को अपनी बुद्धि, वाणी, IQ, आठ 5 का कॉम्बिनेशन होने से ये बड़ा समझदारी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव अपनी बुद्धि को खराब कर लेते हैं। से कम आप 36 के, ये ऐसे लोग 36 को अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपने केवल मेहनत ही की है, बुद्धि नहीं लगाई है। कह सकते हैं कि बुद्धि ही लगाई है लेकिन कर्म सही नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ऐसे लोगों को सलाह है कि बुद्धि के साथ साथ अपने कर्मों की भी पॉजिटिविटी रखें।